बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो टॉपिक, दो मौज़ूआत। कराची और अगवानी, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सदर कुरैशी और आपके लिए लेकर आया हूँ आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम, जिसका उन्वान है आपके सामने। आज हम जो बात करने चले हैं उसमें हमने दो मौजू मुंतखब किए हैं, और उसमें बड़ी अहम बात यह है कि सबसे अहम मौजू जो है वो इस वक्त मुल्क के रीढ़ की हड्डी, मुल्क का दिमाग, मुल्क की जनाब बैकबोन, जिसे हमने अभी कहा रीढ़ की हड्डी, यानी ये जो कराची है, जो उरूसुल बलाद भी कहलाता था, जो कायद का शहर भी कहलाता है, और जो रोशनियों का शहर भी कहलाता था, वो शहर जो उस उस शहर में सुबह भूखा उतरता था, वो रात को भूखा सोता नहीं था। और अभी भी यही सूरत हाल है। सैलाब जदगान, चाहे वो इंटीरियर सिंध के हों, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी सूबे से, किसी भी खित्ते से, किसी भी जिले से ताल्लुक रखते हो, दिल खोल कर नहीं बल्कि अपनी इस्तिताअत से बढ़ करके ही है। इस महंगाई के दौर में जब हर तरफ मारा मारी चल रही है, मदद में पाकिस्तान के शहर कराची के लोग सबसे आगे रहे और अभी भी हैं। लेकिन उस पर जुल्म जुल्म जो हो रहा है, उस पर सितम जरीफी जो हो रही है। आज मेरी बात हो रही थी मेरे शहर कराची के अंदर मेरे अपने दोस्तों से, तो ये कह रहे थे कि यार आपने अभी तक कोई इस पर जो है तबसरा नहीं किया, इस पर कोई बात नहीं की, इस पर कोई प्रोग्राम नहीं किया। जो पिछले एक माह से कराची के अंदर हो रहा है, एक तरफ सैलाब है, दूसरी तरफ से जनाब अली आफ्ताब आ पड़ी है अगवानियों की, और शहर के अंदर लूट मार का बाजार गर्म है। मैं कल रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक निजी इदारे की रिपोर्ट थी कि पिछले 10 दिन के अंदर 36,000 डकैतियां हुई हैं, और कोई 40 से ज्यादा अफराद का कत्ल हो गया है। तो ये सारी चीजें उस शहर की हो रही हैं, अंदर हो रही हैं, जो मजलूमों की मदद के लिए कमर बस्ता है। ये बात सोचने की है कि जो शहर मजलूमों की दाद रसी के लिए कमर बस्ता है, उस शहर में ये सारी वारदातें क्यों कर हो रही हैं। और फिर पाकिस्तान का झंडा सोशल मीडिया पे मौजूद है, पैरों तले रौंदा जा रहा है। अगवानी ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की टीम श्रीलंका से मैच हारती है, अगवानी वहां पर पाकिस्तान जश्न मनाते हैं, झंडे लहराते हैं। पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान को स्टेडियम के अंदर हराती है, वह अगवानी पाकिस्तानियों के ऊपर हमलावर होते हैं। ये क्या है? ये वो मुल्क है जिसकी पाकिस्तान 20 साल से मदद करता आ रहा था। ये वो मुल्क है जिस मुल्क के खातिर पाकिस्तान ने अपने आप को एक तरह से एक बहुत बड़ी आग में झुकेल दिया। और ये वो मुल्क है जो जिस पर रशिया कब्जा कर रहा था, तो पाकिस्तान की सपोर्ट से उस रशिया को बाहर भगाया गया। ये वो मुल्क है, ये उस मुल्क के बासी हैं जब अमेरिका ने कब्जा किया, तो इन इन इस शहर के बासियों ने अमेरिकियों के का हमले के बाद जो है उन शहर के वासियों को, यानी अफगानियों को, उनकी औरतों को, उनकी खवातीन को, उनके बुजुर्गों को, जवानों को अपने अपने मुल्क में पनाह दी, कैंप लगाए, उनको जनाब रिलीफ दिया, उनको खाने दिए, उनको जनाब मेडिकल की फैसिलिटीज प्रोवाइड की। और आज भी दुनिया भर के अंदर अफगानी पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके घूम रहे हैं। इसकी ताजा मिसाल शारजा में पकड़े जाने वाले पाकिस्तानियों पे हमला करने वाले अफगानी जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं। ये शारजा गवर्नमेंट, यानी सॉरी, ये यूएई गवर्नमेंट की जो है ये रिपोर्ट है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे क्लिप्स मौजूद हैं, आप देखें कि बच्चों से सवाल किया जा रहा है, उनको उर्दू बोलनी नहीं आती, 12 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे। ये कहाँ से आ रहे हैं? ये कैसे बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं? हमारी बॉर्डर पर जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, वो क्या कर रही हैं? ये लोगों को कैसे पाकिस्तान में आने दिया जा रहा है जब हमारे हमारे बॉर्डर महफूज नहीं होंगे, तो हमारे शहर कैसे महफूज रहेंगे? ये यहाँ पर 14 साल, 15 साल के बच्चे चिंची रिक्शा चलाकर हादसा करके, आज हादसा किया, दूसरे दूसरे रास्ते जनाब अली वो अपने मुल्क निकल गए। 2 मर गए, 4 मर गए उनकी बला से।
हादसे के अंदर। इसको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कौन कंट्रोल करेगा? इदारे कहाँ हैं? पुलिस तो तमाशाई बनी हुई है। रेंजर जो 30 साल से कराची के अंदर है वो खाने और बटोरने में लगी हुई है। उसके अलावा अगर कोई पाकिस्तान को सिक्योरिटी प्रोवाइड की है तो बता दें। सोशल मीडिया पे वायरल है, डकैती के अंदर रेंजर का एहलकार पकड़ा गया, थाने से निकाल के ले गए उसको, जी हमारी विंग उसका है, कोर का है, विंग का है, जो भी है। क्या है ये? क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब करनी है कि पाकिस्तान को क्या नाम है, कंबोडिया बनाना है, वियतनाम बनाना है, श्रीलंका बनाना है, या इससे भी बुरा हाल करना है? जी हाँ, मुझे जो सूरत हाल नजर आ रही है इसके पीछे एक मकासद है। क्यों? अभी मैं आऊंगा दूसरी तरफ, जो बड़ी अहम बात है, बाजवा साहब की एक्सटेंशन, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन। इस वक्त जो कराची के हालात खराब किए जा रहे हैं उसके पीछे मुझे जो नजर आ रहा है, जो कुछ इमरान नियाजी साहब कर सकते थे वो उन्होंने कर दिया। अब जो मौजूदा हुकूमत है उसके जरिए ये काम लिया जा रहा है कि कराची को जो है वो अलहदा कर दिया जाए, अमेरिकी कॉलोनी बना दिया जाए, और अमेरिकी कॉलोनी बनने से पहले कराची में इतने अफगानी इलाके बसा दिए जाएं कि जनाब कराची जो है वो अफगानियों का शहर कहलाए, ना कि पाकिस्तानियों का शहर कहलाए, ना कि कराची वालों का शहर कराए। नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूं कि मुहिब वतन पाकिस्तानी जो कराची में आबाद हैं, जिनको महाजर की शनाख्त दी गई है, वो महाजर नहीं है, वो बानियाने पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान बनाने वालों की औलादे हैं। वो लोग हैं जो वतन के लिए जान भी दे रहे हैं और वतन अजीज पाकिस्तान के तमाम पाकिस्तानियों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने पर तुले हुए हैं। नाज़रीन, अब आऊंगा मैं दूसरे पॉइंट पर। जी, तो मेरा दूसरा पॉइंट है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन। नाज़रीन, आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि पिछले कुछ अरसे पहले, 3-4 माह पहले, ISPR की तरफ से ये बयान जारी किया गया था कि अब नवंबर के अंदर जो आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की तारीख है वो खत्मी है। इसके बाद आर्मी चीफ साहब खुद एक्सटेंशन नहीं लेंगे अगर दी भी गई तो। लेकिन अब इमरान याजी साहब का जो बयान आया है कि जनाब अली आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जाए, इसके बहुत सारे पहलू हैं, इसके बहुत सारे महरिकात हैं, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, और इसके पीछे बड़ी बड़ी बातें छुपी हुई हैं। दो चीजें जो मैं अभी आपको शेयर करना चाह रहा हूं, उसमें सबसे अहम बात यह है कि क्या ये बात आर्मी चीफ ने खुद कहलवाई है, नंबर एक, या नियाजी साहब को यह पता चल गया कि जो मौजूदा हुकूमत के वजीर आजम है वो आर्मी चीफ साहब को एक्सटेंशन दे रहे हैं, तो लिहाजा मैं ये मुतालबा कर दूं तो हो सकता है मेरे मुतालबे की वजह से वो उनकी एक्सटेंशन ना दें, और अगर दे देते हैं तो सोने पे सुहागा। मैं आर्मी चीफ से कहूंगा जनाब देखो, मेरी वजह से आपको एक्सटेंशन मिली है, लिहाजा जो मेरे मामला थे, जो इस वक्त आर्मी चीफ की और न्याजी साहब की लगी हुई है कुछ मामला के अंदर, जो साफ नजर आ रहा है आवाम को, पब्लिक को भी, जो हमारे अदारों की और न्याजी साहब के साथ जो आपस की खलिश चल रही है, तो कहेंगे देखो जी मेरी वजह से आपको एक्सटेंशन मिली, अब आप मेरे सारे केसेस खत्म करो, मुझे रिलीफ दो। अच्छा, केसेस भी तो हैं, तोशाखाना केस है, फॉरेन फंडिंग केस है, जनाब अली तौहीन अदालत का केस अभी तो 22 तारीख को होने वाला है, और उसके बाद जनाब अली गद्दारी का मुकदमा है, उसके अलावा दर्जनों केस इनके ऊपर जो चल रहे हैं। इसके बावजूद 9 हलकों से इनके कागजात भी मंजूर हो जाते हैं। जो आदमी करोड़ों रुपए का देनदार है उसके जनाब 9 हलकों से कागजात मंजूर हो जाते हैं, और जो लोग 1000, 2000, 5000 के देनदार होते हैं उनके कागजात हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिजेक्ट कर देता है। तो ये लाडले तो हैं, लाडले बने हुए हैं, और अभी तक जो सोने पे सुहागा जो तुरफा तहफा चल रहा है इनके साथ, के वो कभी कहते हैं जनाब अली न्यूट्रल जानवर होता है, कभी कहते हैं आप न्यूट्रल हो जाओ, कभी कहते हैं जनाब अली आप सपोर्ट करो। और अब जो बात मेरी सामने आई है, जो आर्मी चीफ साहब की, इन्होंने एक्सटेंशन का मुतालबा किया, कहते हैं जी ये मेरा आर्मी चीफ होना चाहिए, और उनको 100% यकीन है कि जनाब अली अगर यही आर्मी चीफ रहेगा तो अगला इलेक्शन में जीत जाऊंगा। जिन्हों कहते हैं इलेक्शन के बाद आर्मी चीफ की नामजदगी होनी चाहिए। अब जो हालात इस वक्त है मुल्क के,
जो सैलाब की सूरत हाल है, जो 70% पाकिस्तान जो है सैलाब की जद में आने के बाद, बल्कि मैं तो कहूंगा 100%, क्योंकि पोश इलाके तो हमेशा बचे ही रहते हैं। तो वो 100% सैलाब की जद में आने के बाद, क्योंकि सारे मुतासर हुए ना, 70% तो हमारे गांव देहात मुतासर हुए। अब शहरी उसकी वजह से जो है वो अफरा तफरी का शिकार हो गया, सामान रसद नहीं पहुंचना शुरू हो गया, महंगाई बढ़ गई। अब लोगों ने कैब लगवाने के लिए पैसे देने शुरू कर दिए, सारा पूरा मुल्क जो है इसकी लपेट में है। तो ऐसे में इलेक्शन मुमकिन है? मैं तो नहीं समझता कि मुमकिन है। तो एक्सटेंशन आगे कराने का इनका मकसद क्या है कि नवंबर के बाद अगर 6 8 10 महीने भी इनकी 1 साल की एक्सटेंशन हो जाती है तो जितने सीनियर लोग हैं वो तो गए। तो अब आगे क्या बनेगा पाकिस्तान का अगर यही सिलसिला चलता रहा? और आपको याद होना चाहिए, अभी पिछले दिनों यहाँ मेरे ऑफिस में एक मीटिंग चल रही थी, हमारे अहबाब बैठे थे। मैंने कहा ये आर्मी चीफ कहीं जाने वाला नहीं। वही सूरत हाल सामने नजर आ रही है कि अब एक आदमी को खुश करने के लिए सैकड़ों लोगों का जनाब अली वो जो है वो तनाजुली की जा रही है, उनको खत्म किया जा रहा है। और दूसरी बात ये भी बताऊं मैं आपको कि नई हुकूमत, नया आर्मी, नया चीफ जनरल बाजवा, एक बार फिर एक्सटेंशन, ये सारी चीजें, सारी बातें जो हैं ये क्या इस बात की तरफ निशानदेही नहीं कर रही कि जनाब अली प्री प्लानिंग फिर नियाजी साहब को हुकूमत में लाने की तैयारी हो रही है? इसीलिए अब नियाजी साहब ने फिर अपना बयानिया तब्दील कर लिया। पहले तो कहते थे जनाब अमेरिका के साथ मिलकर हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने, यानी हमारे इदारों ने जो है मुझे हुकूमत से हटाया। अब वो फिर कहते हैं कि नहीं, मेरी इदारों के साथ कोई वो नहीं है, मैं तो जनाब अली अमेरिका के साथ अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात रखना चाहता हूँ। उनकी एड भी कबूल कर ली, सारे मामला चल रहे हैं। कल तक ये कह रहे थे जनाब अली अपोजिशन को जो है वो अमेरिकी सफीरों से नहीं मिलना चाहिए, जो बाहर का डेलीगेशन आने चाहिए उनसे नहीं मिलना चाहिए। अब जो है वो खुद भी मिल रहे हैं, उनके सूबे के जिम्मेदार भी मिल रहे हैं। ये सारी बातें बार बार का दोहरानियां थे। ये सब बातें एक तरफ, मैं आज आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो बड़ी कड़वी है, वो लोगों को हजम नहीं होगी, लेकिन मजबूरी है। हकीकत जो है, ये सब कादियानी लाबी का खेल है। ये सब कादियानी लाबी का खेल है, खुल्लम खुल्ला सारा खेल वो मुल्क के अंदर खेल रहे हैं। और उन्होंने ही अमेरिका से फिर इनके रवाबित इस्तवार करवाए हैं और इनको एक्सटेंशन दिलाकर पाकिस्तान के टुकड़े करवाने हैं, कराची को अलहदा करना है। फिर मैं आ गया कराची के ऊपर, कराची को अलहदा करना है। गवादर को जो है वो चाइना ले जाएगा, कराची को जनाब अली अलहदा करके बैन अवी कवानीन के तहत उसको सिंगापुर की तर्ज पर एक छोटी सी जगह बनाने की प्रोग्राम कर रहे हैं। बकिया रह गया फिर पाकिस्तान का शहर पंजाब, अफगानिस्तान, तब केपीके का कुछ हिस्सा उधर, बलूचिस्तान तो वैसे ही आपको पता है उसमें कुछ जो कुछ है वो उधर चला जाएगा चाइना की तरफ। रबुआ, मरकस, कादियान, सोचे इस बात। और पीटीआई गए वहां पर ऑफिस का क्याम। थिंक अबाउट इट। ये सवालिया निशान आप लोगों के लिए छोड़ने जा रहा हूं। नाज़रीन, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। मुझे पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सेटअप से किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं है, क्योंकि अब तक जो भी उन्होंने इकदाम किए हैं वो अवाम दुश्मनी पर मुनस्सिर हैं। और ये सब कुछ उनसे अमेरिकन लॉबी और हमारे इदारों के जरिए कराया जा रहा है। उनसे उनको हुकूमत देने की कीमत वसूल की जा रही है इनके हाथ में। जैसे नियाजी साहब ने फरमाया, आपके मेरे हाथ में तो कुछ नहीं था, मैं तो उनकी सपोर्ट से जनाब अली अपने कवानीन पास कराता था, किसकी सपोर्ट से वो बताया। तो वही सब कुछ अब भी गेम चल रहा है। अदालतें हमारी जो है वो अल्लाह ताला उन पर करम फरमाए, कोई शायद जस्टिस कायद ईसा फायद जैसा कोई जिम्मेदार आदमी चीफ जस्टिस बन जाए तो कुछ शायद बेहतरी आ जाए, वरना हमारी अदालतें भी जो है वो इंसाफ फराम करने में फेल हो गई है। 8 साल 9 साल फॉरेन फंडिंग केस कुछ नहीं हुआ, दबा दिया गया। अब दूसरे केस भी दबा दिए गए, तीसरे केस भी दबा दिए गए, और पता नहीं क्या क्या कुछ हो गया जनाब अली। जब दिल चाहा जिसको रिलीफ दिलवा के मुल्क से बाहर भेज दिया, जब दिल चाहा जिसको जनाब अली जेल की सलाखों में पीछे डाल दिया गया। तो अब हम सिर्फ यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे मुहिब वतन पाकिस्तानी कब जागेंगे, कब होश के नाखून लेंगे, कब अपना हक, तब हक जो है वो
आपको कोई ला कर नहीं देगा, आपने हक खुद अपना छीनना होगा, अपना निवाला हलक से सामने वाले के खुद निकालना होगा। और खास तौर से कराची वालों होशियार हो जाओ, अब तुम्हारी बारी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।